अभी हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र रावत, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। यहाँ पे जो पहलवान बैठी हैं बच्चियां, उनको सहयोग और सपोर्ट करने आए हैं। सर, कैसे देखते हैं? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पोस्को एक्ट भी लग गया है, कैसे देखते हैं अब इस मामले को? एफआईआर दर्ज होने के तत्काल बाद एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ कि आज तक में सुधीर चौधरी, जो तिहाड़ में रह चुका है फ्रॉड के मामले में, तिहाड़ी चौधरी से कहते हैं, उसने कहा मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक्सक्लूसिव है कि बिरजाभूषण सिंह कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो मेरे देशवासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 35 साल का मेरा सामाजिक अनुभव है। मैंने आज तक बहुत अलग अलग तरीके से यौन शोषण के और महिला पर अत्याचार के मामले सुने और देखे भी हैं। देश भर के कई संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएपीएम के साथ, लेकिन एक भी मसला हमारे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें किसी महिला ने फर्जी तरीके से किसी पर यौन शोषण के आरोप लगाने का प्रयास किया हो। तो मैं जरा जानना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक पदक विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या बजरंग पूनिया, जो बाकी सब सहयोगी हैं, लेकिन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बाकी सब जो पहलवान हैं, वो सिर्फ कुर्सी से हटाने के लिए यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण पर। ऐसा जो माहौल बना रहा है सुधीर चौधरी, उसकी तरह जो गोदी मीडिया वाले हैं, मुझे लगता है कि बेशर्मी है, हद हो गई। कल्पना कीजिए, क्या सुधीर चौधरी ये दावा कर सकता है कि किसी पर आरोप लगाने के लिए उसके परिवार की कोई महिला ऐसे झूठे आरोप लगाने के लिए तैयार हो सकती है क्या? इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत बेबुनियाद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गोदी मीडिया चला रहा है कि सबूत होने चाहिए। जो गोदी मीडिया ये सबूत की बात कर रहा है, सुधीर, मुझे शर्म के साथ एक बात कहनी पड़ रही है, नहीं बोलना चाहता, मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे गोदी मीडिया में बैठे पत्रकार जो यौन शोषण के सबूत मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले जनता के सामने तुम सबूत पेश करो कि तुम सच में अपने ही बाप की संतान हो। वो सबूत पेश करो। मैं मानता हूं तुम अपनी माँ की कोख से तुमने जन्म लिया, ये सबूत कैसे तुम दे सकते हो? असंभव है। और सबसे बड़ा सबूत, विनेश फोगाट के निकलते हुए आंसू, साक्षी मलिक के निकलते हुए आंसू, जो बैठे हैं यहाँ जंतर मंतर पर, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? दूसरा जो सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की भूमिका पर, हमारे देश में कानून है, यदि यौन उत्पीड़न की पीड़िता कोई कहीं जाती हो किसी थाना और चौकी में, तो उस थाने चौकी की जिम्मेदारी बनती है जो पुलिस वहां है एफआईआर दर्ज करे। मैं इसमें हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कनाट प्लेस थाने में लिखित शिकायत के बाद उसे एफआईआर में तब्दील न करने वाला जो दोषी अधिकारी है, स्वतः संज्ञान लेकर उनको दंडित किया जाना चाहिए। और वो दंड ऐसा होना चाहिए कि पूरे भारत के थाना और चौकियों में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, वो नजीर बने कि भविष्य में कोई पुलिस अधिकारी यौन उत्पीड़न की शिकायत की अनदेखी न करे, उसको एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी न कर सके। यदि सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं करता है, तो मैं भूपेंद्र रावत ये सवाल करूंगा कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने भी वही तरीका अख्तियार किया जो कनाट प्लेस के थाने के पुलिसकर्मियों ने किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा यौन उत्पीड़न के शिकायत को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता पहलवानों को, उससे हम सब लोगों के मन में पुलिस की कार्रवाई पर शंका, सवाल है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं पहलवान, वो बिरजाभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए नहीं, यौन शोषण के मामले में दंडित कराकर जेल भिजवाने के लिए बैठे हैं। और जेल भेजने का तरीका है कि कुश्ती महासंघ से हटाया जाए, संभव हो तो सांसदी भी उससे छीन ली जानी चाहिए। ऐसे असंभव है, लेकिन मैं मानता हूं ये होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, क्या कारण है कि देश में
ओलंपिक पदक विजेताओं पहलवानों को यहाँ बैठ करके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए धरना देना पड़ रहा है। और पूरी मोदी सरकार ब्रजभूषण सिंह के बचाव में है। और जिस पुलिस का दायित्व था कि यौन शोषण की शिकायत को दर्ज करके एफआईआर में तब्दील करती, वह पुलिस भी उन्हीं की भाषा बोल रही है। और तब दुख और अफसोस होता है कि जो गोदी मीडिया सवाल कर रहा है, सबूत मांग रहा है, वो सबूत ये नहीं मांग रहा। मोदी सरकार से बेशर्मी के साथ पूछना चाहिए, निर्भीक होकर पूछता, मोदी सरकार यौन शोषण करने वाले को क्यों बचा रही है। और मैं आपको एक उदाहरण तफसील से समझाता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु बलात्कारी आसाराम के विषय में, आसाराम ने अपने ही भक्त की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया और उस बेटी ने दिल्ली के थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराई। कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ा, मुकदमा दर्ज हुआ, आसाराम आज सजा भुगत रहा है। लेकिन ये क्यों सुना रहा हूं, उसी आसाराम के खिलाफ उसके खनसामा रहे व्यक्ति ने गवाही दी। और क्या गवाही दी? आसाराम पेशेवर बलात्कारी था। एक दिन उसे अपने भक्तों की बेटियां नहीं मिल पाई तो उसने आश्रम में रहने वाली खनसामा की मुंह बोली बहन और अपनी ही भक्त के साथ बलात्कार किया। और वो लड़की उस खनसामा जग के पास जाके रो रही थी। उस खनसामा का बयान मैं भूपेंद्र रावत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिस अदालत में सजा सुनाई गई वहां 445 पेज में उस खनसामा का बयान दर्ज है। और बयान में क्या है? वो पीड़िता बोली कि भाई इस बापू ने, जिसको तो भगवान मानता, मैं भगवान मानता था, वो मेरे साथ बलात्कार किया। तो उसने पूछा बलात्कार कहाँ किया? उसने कहा कि इनकी गुफा है। और जब वो अगले दिन गुफा में गया शाम को देखने के लिए, तो 3, 16, 17 साल की आयु की लड़कियों के ऊपर वो नशा करता था। आसाराम बलात्कार करने से पहले वो पागल कुत्तों की तरह झपट रहा था। ये बयान है तब के खनसामा का। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये ब्रजभूषण सिंह पिछले 12 साल से यौन शोषण कर रहा था। अभी 7 लड़कियों ने हिम्मत की है, वो बाहर आई है। और एक और बड़ी बात, ये इस प्रकार के मामले गुप्त होते हैं। दिल्ली पुलिस में वो कौन अपराधी है जिसने इन लड़कियों का नाम जाहिर कर दिया है, जिससे उनके सामाजिक सम्मान का भी मामला है, उनकी सुरक्षा का मामला भी है। ये तमाम चीज जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर न दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि पूरे भारत में भविष्य में नजीर बन जाए। कोई भी पीड़िता थाने जाए उसके मुकदमा दर्ज हो। और 2, जो उनकी बात गुप्त रखना था, इन सब पीड़िताओं के नाम और पते डिटेल उसको जाहिर करने वाले पुलिस कर्मियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेशेवर बलात्कारी आसाराम के खिलाफ 2002 में बलात्कार करता हुआ पकड़ा गया था, ये उसके खनसामा ने कहा। और 2013 में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हो सकता है आपने एक बड़ा बयान, विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा, शायद ही कोई महिला पहलवान हो जिसका ब्रजभूषण सिंह ने यौन शोषण न किया हो। और वो जो बयान कर रही थी उसका चेहरा से, पानी और व्यवहार से लगता है कि वह एकदम सत्य करती। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज एफआईआर न दर्ज करने वालों को दंडित करें, और जिन्होंने इन पहलवान लड़कियों का नाम जाहिर किया उनको भी दंडित करें। और इसके लिए पुलिस की बजाय एसआईटी से जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कराएं, ताकि इसने अब तक कितनी लड़कियों का यौन शोषण किया ये जनता के बीच में आ सके। धन्यवाद। ये भी कहा है कि ये जो तमाम पहलवान हैं ये सिर्फ एक ही वहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। अगर ये दिक्कत होती तो तमाम जो हिंदुस्तान के पहलवान हैं उनको ही बोलना चाहिए था। उनका ये बयान है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है। मध्य प्रदेश की 17 साल की आसाराम की भक्त की बेटी ने अगस्त 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था आसाराम पर बलात्कार का। तो फिर आसाराम भी कह सकता था कि मेरे लाखों लाख भक्त हैं और इतना लंबे समय से मैंने बलात्कार किया है कि नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये कोई पैमाना नहीं हो सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह अगर ऐसा दावा करता है तो ये जाए कोर्ट में सिलेंडर करे अपने को और नार्को टेस्ट कराने के तैयार हो जाए, मैं मान जाऊंगा। ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप ब्रजभूषण सिंह ठीक वही भाषा बोल रहा है
जो इनका तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पहले जांच होगी तब एफआईआर दर्ज होगी। हमारे देश की पहलवान बेटियां, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के चरित्र का चीरहरण सुप्रीम कोर्ट में इनका सॉलिसिटर जनरल करता है, और वही यौन शोषण का आरोपी वही भाषा बोल रहा है और वही भाषा गोदी मीडिया बोल रहा है। धिक्कार है। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सब लोग जहां संभव हो, जहां जहां भाजपाई नेता मिलते हैं उनसे एक सवाल करो कि तुम यौन शोषण करने वाले आरोपी को क्यों बचा रहे थे, और हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता जो पीड़ित है यौन शोषण की, उनकी बात क्यों अनसुनी कर रहे थे। ये सवाल पूरे देश में जहां जहां आप जो माँ का सम्मान करने वाले, महिला का सम्मान करने वाले, बेटियों का सम्मान करने वाले, उन सबों से मैं अपील करता हूं ये सवाल आपको करना चाहिए। ये सवाल बहुत जरूरी है, अहम सवाल है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और इनके विषय में मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं, आपको एक वीडियो देखना चाहिए बलात्कारी आसाराम का गुणगान करते हुए हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का। आपको देखना चाहिए इनका एक संत था चिन्मयानंद, उसने अपने कॉलेज की बेटी के साथ में किस प्रकार उस लड़की को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और हमारे देश के ओलंपिक पदक विजेताओं को भी यौन शोषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये बात उनकी जुबान नहीं स्लिप हुई थी, बल्कि मुझे लगता है इनकी कथनी और करनी में मेल खाता है। हमारे देश की बेटियों को सम्मान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आपके घर में बेटियां हैं, आप इनको खटखटाना शुरू कर दीजिए, इन्हें बोले तुम यौन शोषण करने वाले के साथ क्यों खड़े हो और यौन शोषण की पीड़िताओं के खिलाफ क्यों खड़े हो। ये सवाल आपको भाजपा से करना चाहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।